इनका हाइकिंग का बना प्लान अराउंड 2400 मीटर एलिवेशन का था, तो ज़्यादा टफ नहीं था। एंड साइबेरिया में है। अब ये जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए वेदर खराब हो गया, नीचे फॉरेस्ट रह गई थी, सामने उनका आधा पौना घंटे का ट्रैक रह गया था पहुंचने का। उसने समहाउ डिसाइड करा यहीं कि यहीं हम लोग कैंपिंग कर लेंगे। रात को एक बार इनका टेंट उखड़ गया, इन्होंने जैसे तैसे टेंट गाड़ा। उस लेडी ने आके, लीडर ने बोला इनको कि सामान पैक करो, अब हमें नीचे चल के कैंपिंग करनी पड़ेगी, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। उनमें से एक बंदे को ऐसा लगा उसने किसी को चलते हुए देखा है ऊपर कहीं जंगल की तरह, लेकिन अगेन वो लड़की कैसे बच गई। अब की जानते हैं उत्तराखंड में क्या हुआ है, शायद 7-8 बच्चा ट्रैकिंग पे गया, घूम गया और 2-3 बच्चे सही में गुजर गए उसमें। और उसमें जो SDRF है उसको इतनी मुश्किल हुई है खोजने में, क्योंकि ये बच्चे जो थे ना, जो डेजिग्नेट ट्रैकिंग का जो रास्ता से भटक गए, उससे भटक गए थे। अब वो बहुत दिन तक चलते रह गए, रिपोर्ट बैक भी नहीं हो पाए, क्योंकि वो ट्रैक ही थी 3-4 दिन की। अब वो 2-3 दिन ही गलत डायरेक्शन में चले गए, उसमें 1-2 बच्चे गुजर मतलब खत्म भी हो गए। बड़ा भयानक हो गया। अच्छा, वो एक आपको दायतलॉफ पास याद है? हाँ, एक बार आप लोग बताए थे। हाँ, तो एक और इंसिडेंट था रशिया का, साइबेरिया का है ये 1993 में। और एक एक्सपर्ट हाइकर उन लोगों के साथ उनका ग्रुप लीड कर रही थी। लेडी थी अराउंड 41 ईयर्स ओल्ड, और जो बाकी का ग्रुप था आप लगा लो कि 15-16 साल की एज से 24-25 साल का। तो ये 7 लोग थे, एक वो लीडर प्लस ये 6 बच्चे, जिसमें लड़कियां बच्चे लड़के भी थे। 15 साल से 24 साल वो उस एज ग्रुप के बच्चे थे। इनका हाइकिंग का बना प्लान अराउंड 2400 मीटर एलिवेशन का था, तो ज़्यादा टफ नहीं था। एंड साइबेरिया में है, खमर दबान करके उसका कुछ नाम है जगह का, वहाँ का ये इंसिडेंट है। तो दे प्लान इट आउट, आप ये लगा लो 51 मील का रास्ता था जो इनको चल के जाना था। हाइक 50 मील बहुत ज़्यादा थी वहाँ। अब हाइकर्स के लिए नॉर्मल रहता है, क्योंकि शी हरसेल्फ वो भी अपना एक्सपर्ट थे, ये बच्चे भी काफ़ी कुछ कर चुके थे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलते हैं। तो फ्लैट में गए थे कि पहाड़ में गए थे? फ्लैट भी होता है, आपका हाइकिंग भी रहता है, जंगल भी एरिया है, और इसमें भी ये लोग बाकायदा वेदर फोरकास्ट वगैरह चेक करके गए। इट वॉज नॉर्मल। अब ये जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए वेदर खराब हो गया। तो जैसे ये फॉरेस्ट एरिया के ऊपर पहुंचे, भयंकर स्नोफॉल चालू, भयंकर हवाएं चालू। ये ओपन एरिया में पहुंचे और जो टॉप था उससे ये लोग, आप ये लगा लो कि कुछ आधा पौना घंटा दूरी पे रह गए थे। लीडर को सब अवेयरनेस रहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कई बार कर चुके होते हैं। समहाउ उस लेडी ने डिसाइड करा कि हम इसी जगह पे टेंट अपना गाड़ेंगे या विश्राम करेंगे, कैंपिंग करेंगे। तो वो पूरा का पूरा एरिया ओपन एरिया था। हाँ ठीक, नीचे फॉरेस्ट रह गई थी, सामने उनका आधा पौना घंटे का ट्रैक रह गया था पहुंचने का। उसने समहाउ डिसाइड करा यहीं कि यहीं हम लोग कैंपिंग कर लेंगे। लॉजिकली होता क्या है, जब वेदर आप खराब हो रहा होता है तो आप कोई शेड देखते हैं, लेकिन उसने ओपन एरिया में कैंपिंग कर लिया। तो अगर आप चाहते या वो ग्रुप चाहता या कोई ट्रेंड होता तो वो कोशिश ये करता कि आप नीचे फॉरेस्ट एरिया में चल के रेस्ट कर लेते हैं, अगर आपको आगे का अंदाज़ा नहीं है। इन लोगों ने वो डिसाइड करा। अब रात भर आंधी चली, भयंकर स्नोफॉल हुई। रात को एक बार इनका टेंट उखड़ गया, इन्होंने जैसे तैसे टेंट गाड़ा। दूसरी बार फिर टेंट उखड़ा। अगली बार हुआ ये कि उनका टेंट बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, उड़ के चला गया, पानी अंदर आ गया, आइस अंदर आ गया, तो स्लीपिंग बैग्स इनके पूरे भीग चुके थे। इन्होंने जैसे तैसे फिर से टेंट गाड़े, सोए गीले अपने स्लीपिंग बैग्स में। सुबह वो लेडी उठी, उस लेडी ने आके, लीडर ने बोला इनको कि सामान पैक करो, अब हमें नीचे चल के कैंपिंग करनी पड़ेगी, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है। उसके 3-4 दिन बाद, अच्छा उतरने में 3-4 दिन लगे? लगे ही मुझे, मैं कहीं और लेके जा रहा हूँ आपको। अच्छा। 3-4 दिन बाद नीचे एक रिवर बहती थी, वहाँ कुछ लोग अपनी बोटिंग कर रहे थे। यूक्रेन के थे वो लोग, करंट यूक्रेन वाले एरिया के। वो लोग अपना बोटिंग कर रहे थे। उनमें से एक बंदे को ऐसा लगा उसने किसी को चलते हुए देखा है ऊपर कहीं जंगल की तरह। उसने जैसे ही पलटा, वहाँ उसको एक लड़की दिखाई दी, खून में लथपथ, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो लोग वापस गए उसके पास, उसको बात करने की कोशिश करी, उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। उसने कोई मूवमेंट नहीं करा। उनके पास कुछ जो भी कंबल वंबल थे उन्होंने उसको पहनाए, उसको अथॉरिटीज़ के पास ले गए। वहाँ जब उससे पूछताछ हुई तो उसने नरेट करा इंसिडेंट की हुआ क्या था। तो जब वो लीडर आई थी, उस लीडर ने इन सबको बोला पैकिंग कर लो। ये वैलेंटीना उठी, अपना सामान इकट्ठा करने लगी। तो उस पूरे ग्रुप में एक लड़का था, जो लड़का इन अ वे उस लीडर का असिस्टेंट की तरह काम करता था। ठीक है, चेला। तो चेला बोल लीजिए और सेकंड बेस्ट एक्सपर्ट बोल लीजिए।
सडनली वो लड़का कन्वल्स करने लगा, उल्टी करने लगा था। खून की उल्टियाँ करने लगा, हाँ, उसकी आंखों से खून निकलने लगा और वो वहीं का खत्म हो वहीं गया। धराशायी हो गया। खत्म हो गया। अब सोचिए वैलेंटीना 17 साल की लड़की थी, उसके ऊपर क्या गुजर रही थी। हाँ जब तक वो पलटी, हाँ, एक और उसे ऐसे ही गिरे हुआ बच्चा दिखा। ठीक है। करीबन आधे घंटे में हाँ, सब लोग मर गए। 3-4 लोग खत्म हो चुके थे उस ग्रुप में से। वो बड़ी वाली लेडी आई, उसने बोला तुम ये सब इग्नोर करो, सामान उठाओ, अपना जो भी सामान इकट्ठा करो। जब तक वो पलटती, बड़ी वाली लेडी भी खत्म, जो लीडर थी ग्रुप की। अगेन आंखों, हर जहाँ जहाँ से पॉसिबल था खून निकल रहा था। एक लड़का उधर कोने में बैठा हुआ था, इस लड़की को लगा कि वो ठीक है। उस लड़के ने इसको जोर से बोला तू अपना सामान पैक कर, तू तो यहाँ से निकल, जो भी हो सकता है नीचे जा। जब तक वो सामान इकट्ठा करती, नीचे जाती, मतलब नीचे चलने के लिए हुई, पलटी, इतनी देर में वो लड़का भी खत्म। इसने 6 डेड बॉडीज इस तरह से वायलेंट डेथ्स के साथ वहाँ अपने पीछे देख ली थी। अब आप लड़की के ऊपर हालत सोचिए क्या थी। तो सदमे में तो ऑलरेडी थी, खून से वो इसलिए लथपथ थी कि कहीं ना कहीं से उसके ऊपर चींटे आ रखी थी। और जैसे तैसे नीचे पहुंची, 3-4 दिन तक वो भटकती रही जंगल में और फाइनली उन बोट वालों को वो मिली। अब पुलिस ने फिर अपना एक सर्च पार्टी भेजी। उस सर्च पार्टी ने फिर उनका फोरेंसिक्स हुआ होगा, उन सब का सारा टेस्ट हुआ। अल्टीमेटली कोई प्रॉपर रीज़न नहीं मिला कि इनके लंग्स अंदर बिल्कुल वायलेंटली ख़त्म थे। आप हाइपोथर्मिया एक रीज़न बोल सकते हैं, आप कई सारे फैक्टर्स बोल सकते हैं, लेकिन आई बॉल्स मिसिंग थी। सारे के सारे जितने भी हमारे छिद्र होते हैं, सारे छिद्रों से खून बहा हुआ था, बड़ी वायलेंट डेथ्स हो रखी थी। और उन 7 में से बस एक वो लड़की बची थी। क्यों? कुछ अब अंदाज तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बोलती हैं कि रशिया वहाँ कोई नर्व गैस का एक्सपेरिमेंट करता था। दैट ऑफ पास्ट में भी ये सिमिलर एक थ्योरी बोली जाती है, जो नर्व गैस एजेंट से ये सारा का सारा रिएक्शन हुआ। लेकिन अगेन वो लड़की कैसे बच गई?